मंझली रानी भाग दो। इतने में छोटे राजा आए और मुझसे बोले, मंझली भाभी कुछ गाकर सुनाओ। मैंने बहुत टाल मटोल की, किंतु छोटे राजा ने माने और उन्होंने बाजा उठाकर सामने रख ही दिया। मैंने हारमोनियम पर गीत गोविंद का पद छेड़ा। मास्टर बाबू भी न जाने कैसे और कहाँ से आए और पीछे चुपचाप खड़े हो गए। छोटे राजा के मुस्कुराहट से मैं भाप गई। पीछे फिरकर जो उन्हें देखा तो हारमोनियम सरकाकर मैं चुपचाप बैठ गई। वे भी हंसकर वहीं बैठ गए। बोले, मंझली रानी आप इतना अच्छा गा सकती हैं, मैंने आज ही जाना। छोटे राजा, अच्छा न गाती होती तो क्या मैं मूर्ख था जो इनके गाने के पीछे अपना समय नष्ट करता। इधर यह बातें हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई और क्रोध से बोली, यह घर तो अब भले आदमी का घर कहने लायक रह ही नहीं गया है। लाज शर्म तो सब जैसे धो के पी लिए हो। बाप रे बाप, हद हो गई। जैसे हल्के घर की है वैसे ही हल्की बातें यहाँ भी करती है। पास पड़ोस वाले सुनते होंगे तो क्या कहते होंगे, यही ना कि मंझले राजा की रानी रंडियों की तरह गा रही है। बाबा, इस कुल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुल को तो न लजवाओ देवी। बाप के घर जाना तो भीतर क्या, चाहे सड़क पर गाती फिरना, किंतु यहाँ यह सब न होने पाएगा। तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी बैठी चाहे जो कुछ करो, वहाँ आदमियों की नाक कटीती है। एक सांस में इतनी सब बातें कह के बड़ी रानी चली गई। मैंने सोचा, शराब पीकर रंडियों की बाह में बाहें डालकर टहलने में नाक नहीं कटती, गरीबों पर मनमाने जुल्म करने पर नाक नहीं कटती। नाक कटती है तो मेरे गाने से। अब मैं बाजे को कभी हाथ ही न लगाऊंगी। उस दिन से फिर मैंने बाजे को कभी नहीं छुआ और न छोटे राजा ने ही कभी मुझसे गाने का आग्रह किया। यदि वे मुझसे करते तब भी मुझ में बाजा छूने का साहस न था। इस घटना के कई दिन बाद एक दिन मास्टर बाबू छोटे राजा को पढ़ाकर ऊपर से नीचे उतर रहे थे और मैं नीचे से ऊपर जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर ही मेरी उनसे भेंट हो गई। वे ठिठक गए। बोले, कैसी हो मंझली रानी? जीती हूँ। खुश रहा करो। इस प्रकार रहने से आखिर कुछ लाभ? जी को कैसे समझाऊं मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, उनसे अच्छा साथी संसार में तुम्हें कोई न मिलेगा। पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लाऊं कहाँ से? लाने का जिम्मा मेरा। यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करें तो इससे अच्छी और बात ही क्या हो सकती है। यह कौन सी बड़ी बात है मंझली रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रखी हैं, उनमें से कुछ मैं तुम्हें ला दूंगा। इस कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हुई मैं ऊपर चली गई और वे बाहर चले गए। मैंने ऊपर आंख उठाकर देखा तो बड़ी रानी खड़ी हुई तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। मैं कुछ भी न बोलकर नीचे निगाह किए हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से कुछ पहले ही आए। उनके हाथ में कुछ पुस्तकें थी। वे छोटे राजा के कमरे में न जाकर सीधे मेरे कमरे में आए और बाहर से ही आवाज दी, किंतु दोनों दासियों में से इस समय एक भी हाजिर न थी। इसीलिए मैंने ही उनसे कहा, आइए मास्टर बाबू। वे आकर बैठ गए। किताबों और लेखक के नाम बतलाकर वे मुझसे किताबें देने लगे। ये महात्मा गांधी की आत्मकथा के 2 भाग हैं। यह है बाबू प्रेमचंद जी की रंगभूमि, इसके भी 2 भाग हैं। यह मैथिली बाबू का साकेत और यह पंत जी का पल्लव। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी पुस्तकें हैं। इन्हें तुम पढ़ लोगी तब मैं तुम्हें और ला दूंगा। इसके बाद वे साकेत उठाकर उर्मिला से लक्ष्मण की विदा का जो सुंदर चित्र मैथिली बाबू ने अंकित किया है, मुझे पढ़कर सुनाने लगे। इतने में ही मुझे वहां बड़ी रानी की झलक दिखाई पड़ी और उसके साथ ही मेरे कमरे के दोनों दरवाजे फटाफट बंद हो गए। मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ फिर दरवाजे की तरफ देखा, फिर बोले, भाई यह दरवाजा किसने बंद कर दिया है? खोल दो।
जब कोई भी उत्तर न मिला तो मुझे क्रोध आ गया। मैंने तीव्र स्वर में कहा, यह दरवाजा किसने बंद किया है? खोलो। क्या मालूम नहीं है कि हम लोग भीतर बैठे हैं? बड़ी रानी की कर्कश आवाज सुनाई दी, ठहरो, अभी खोल दिया जाएगा। तुम लोग भीतर हो यही दिखाने के लिए तो दरवाजा बंद किया गया है, पर जरा देखने वाले भी तो आ जाएं। यह नारकीय किला अब ज्यादा दिन न चल सकेगी। नारकीय लीला? मेरा माथा ठनका। हे भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नारकीय लीला है? इस प्रकार 15 मिनट हम लोग बंद रहे। गुस्से में मास्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था। उधर बाहर बड़े राजा, मंझले राजा और महाराजा जी की आवाज मुझे सुनाई दी और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा खुल गया। बड़ी रानी बोली, मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता था। अब अपनी अपनी आंखों से देखो, आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं। आज तक मैंने मंझले राजा की विलासी मूर्ति देखी थी, आज मैंने उनका रुद्र रूप भी देखा। क्रोध से पैर पटकते हुए वे बोले, किरण कुमार, इस कमरे में तुम किसके हुक्म से आए? मास्टर बाबू भी उसी स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म नहीं है। बड़े राजा, मास्टर बाबू, अब यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है। मास्टर बाबू, मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए, मैं पापी नहीं हूँ जो कायर की तरह भाग जाऊंगा। जाने से पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि मैं और मंझली रानी दोनों ही पवित्र और निर्दोष हैं। यह हरकत ईर्ष्या और जलन के कारण ही हुई है। बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी की चोरी, उस पर भी सीना चोरी। मैं ईर्ष्या करूंगी तुमसे? तुम हो किस खेत की मूली? मैं तुम्हें समझती क्या हूँ? तुम हो एक अदना से नौकर और यह है कल की छोकरी, वो भी किसी रईस के घर की नहीं। ईर्ष्या तो उससे की जाती है जो अपनी बराबरी का हो। फिर बड़े राजा की तरफ मुड़कर बोली, तुम इसे ठोकर मार के निकलवा क्यों नहीं देते? तुम्हारे सामने ही खड़ा खड़ा जबान लड़ा रहा है और तुम सुन रहे हो। पहले ही कहा था, नौकर चाकर को ज्यादा मुंह न लगाया करो। महाराज बड़े गुस्से से बोले, किरण कुमार, चले जाओ। इसी समय न जाने कहां से छोटे राजा आ पड़े और मास्टर बाबू को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लिवा ले गए। मास्टर बाबू चले गए। मुझ पर क्या बीती होगी कहने की आवश्यकता नहीं, समझ लेने की बात है। नतीजा सबका यह हुआ कि उसी दिन एक चिट्ठी के साथ सदा के लिए मैं विदा कर दी गई। एक इक्के पर बैठाकर चपरासी मुझे माँ के घर पहुंचाने गया। चिट्ठी मेरे पिताजी के नाम थी, जिसमें लिखा था कि आपकी पुत्री भ्रष्टा है, इसने हमारे कुल में दाग लगा दिया है, इसके लिए अब हमारे घर में जगह नहीं है। पिताजी 2 कदम पीछे हट गए और कड़क कर बोले, दूर रह चांडालिन, निर्दोष होती तो इतना बवंडर ही क्यों उठता? उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो बैठे बैठे अपनी बदनामी करवाते? जा, जहाँ जगह मिले समा जा, मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। क्या करें, अंग्रेजी राज्य न होता तो बोटी बोटी काट के फेंक देता। इस हो हल्ला में समाज के कई ऊंची नाक वाले अगुआ और कई पास पड़ोस वाले भी जमा हो गए। सबने मेरे भ्रष्ट आचरण की बात सुनी और घृणा से मुंह बिचकाया। एक बोला, नहीं भाई, अब तो यह घर में रखने लायक नहीं। जब ससुराल वालों ने ही निकाल दिया तो क्या पंडित राम भजन अपने घर रखकर जात में अपना हुक्का पानी बंद करवाएंगे? दूसरे ने पिताजी पर पानी चढ़ाया, अरे भाई, घर में रखें तो रखने दो, इनकी लड़की है, पर हम तो पंडित जी के दरवाजे पर पैर न देंगे। मैं फिर एक बार भीतर जाने के लिए दरवाजे की तरफ झुकी, किंतु पिताजी ने एक झटके के साथ मुझे दरवाजे से कई हाथ दूर फेंक दिया। कुल में दाग तो मैंने लगा ही दिया था, वे मुझे घर में रखकर क्या जात से भी बाहर हो जाते। मैं दूर जा गिरी और गिरकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तब मेरे घर का दरवाजा बंद हो चुका था और मोहल्ले भर में सन्नाटा छाया था। केवल कभी कभी 1-2 कुत्तों के भूखने का शब्द सुनाई पड़ता था। नमस्कार।